अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो तकरीबन 3 क्वेश्चंस हैं, जिसके अंदर हम डिपार्टमेंट चेंज के ऊपर बात करेंगे, माइग्रेशन के ऊपर बात करेंगे और कुछ फीसेस जो होती हैं, मतलब के फीसेस जो एक्सचेंज के बारे में बात करेंगे। और इसके साथ साथ एक जो सबसे पहले हमारा एक क्वेश्चन का आंसर मैं दे दूं, दोस्त ने किया है कमेंट सेक्शन में, डी फार्म के जो एडमिशन्स हैं वो स्प्रिंग में ओपन होंगे कि नहीं और सेल्फ पे होंगे कि नहीं, ये क्वेश्चन है उसका। तो इसकी सबसे पहली बात मैं ये बता दूं कि डी फार्म के एडमिशन होते हैं ईयरली, मीन्स के फाल और इसके साल 2020 में हो गए एडमिशन। और स्प्रिंग में डी फार्म के कोई 99% चांसेस है नहीं ओपन होंगे, 1% चांसेस हैं, क्योंकि वीसी साहब मीन्स के मे भी एडमिशन खोल दे डी फार्म में के इस दफ़ा स्प्रिंग में 2021 में। और जहाँ तक सेल्फ की बात है, अगर ये एडमिशन ओपन हुए डी फार्म के तो सेल्फ के भी लाजमी ओपन होंगे। मीन्स कि अगर मेरिट नहीं बनता, आप 5-7 लाख रुपया दें, अपनी सीट परचेज करें और मज़े मारें। और अगर आप अफोर्ड कर सकती हैं तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो मैंने क्लियर कर दिया कि उम्मीद में दुनिया कायम है। अगर वीसी साहब की परमिशन से अगर ओपन हुए तो सेल्फ पे लाजमी होंगे। और जहाँ तक दूसरी बात रही कि जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि एडीपी इन आर्ट्स प्राइवेट एडमिशन होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता है अब एडीपी को सेमेस्टर सिस्टम में तब्दील कर दिया है। और सेमेस्टर सिस्टम में तब्दील करने के बाद, और जहाँ तक एडीपी की बात है कि क्योंकि आपको पता है सेमेस्टर सिस्टम हो गया एडीपी का, मीन्स के 4 माह का सेमेस्टर सिस्टम। और जो भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं उधर भी एडीपी का सेमेस्टर सिस्टम कर दिया है, एनुअल सिस्टम कैंसिल कर दिया है। और तो इसीलिए फ़िलहाल तो एडीपी के एडमिशन जो एनुअली होते थे, और इस दफ़ा पॉलिसी चेंज की है, मीन्स के फाल 2018 में अक्टूबर नवंबर में इनकी एडमिशन्स की। अब एडीपी के प्राइवेट एडमिशन स्प्रिंग के अभी तक अनाउंस नहीं किए गए। आईयूबी की बात नहीं कर रही मैंने, पूरे पाकिस्तान में किसी के भी मीन्स के एडमिशन्स अभी तक स्प्रिंग का कोई आइडिया नहीं है ओपन होंगे या नहीं होंगे। तो इसके लिए आईयूबी की सबसे पहले एडमिशन ओपन होंगे, उसके बाद इनकी पॉलिसी देखेंगे प्राइवेट कॉलेजेस के लिहाज से क्या इनकी पॉलिसी है। और अलबत्ता ये सब कुछ एडीपी वगैरह 3rd ईयर 4th ईयर पहले एनुअली था, अब सेमेस्टर सिस्टम में चेंज कर दिया है। और थर्ड क्वेश्चन जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि डिपार्टमेंट चेंज करना है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है। फॉर एग्जांपल आपने एक डिपार्टमेंट में अप्लाई किया, जैसे मैं इकोनॉमिक्स का हूँ, इकोनॉमिक्स में मैंने अप्लाई किया है और 2-3 माह पढ़ा है, मिड भी दिए हैं, और उसके बाद मेरा दिल नहीं लगा या मुझे सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगा तो मैंने चेंज करना है। तो इसका सबसे एक ही प्रोसीजर रह जाता है, वो ये है कि वो टाइम पीरियड थोड़ा बहुत जो भी है 3-4 माह का वो गुजारो। और उसके बाद जब न्यू एडमिशन ओपन होंगे स्प्रिंग फॉल के, जैसे ये क्वेश्चन में 2020 में वो उन्होंने कहा था, क्वेश्चन में पूछा था, अब जैसे स्प्रिंग में एडमिशन होंगे तो आप दोबारा अप्लाई करें और दोबारा मेरिट पे आएँ और दोबारा एक फर्स्ट सेमेस्टर से अपनी स्टडी स्टार्ट करें। और फॉर एग्जांपल आपने 3 डिपार्टमेंट में अप्लाई किया हुआ है, और 3 डिपार्टमेंट में जिनमें से आपके 2 फेवरेट हैं, तीसरे में आपने वैसे ही नॉर्मली अप्लाई कर दिया है। और जैसे इकोनॉमिक्स में आपने अप्लाई किया, नाम आ गया पहली मेरिट लिस्ट में, आप चले गए और आपका इंटरेस्ट था पॉलिटिकल साइंस या आईआर में, तो आपकी सेकंड लिस्ट आईआर में नाम आ गया, आपने इकोनॉमिक्स में चले गए, इसकी फ़ीस पे कर दी, लेकिन आप मतलब कि इंटरेस्टेड हैं आईआर में जाने के लिए, इंटरनेशनल रिलेशंस में जाने के लिए। तो जो आपकी फ़ीस आपने इकोनॉमिक्स में पे की थी वो आपके ट्रांसफ़र हो के आईआर में आ जाएगी, और इस तरह मतलब कि आपकी ट्रांसफ़र हो जाएगी फ़ीस। और जो नेक्स्ट बात है एडमिशन की, फॉर एग्जांपल आपने एक में ये अप्लाई किया, आप एडमिशन ले लिया, लेकिन आपको अच्छा नहीं लगा सेमेस्टर, तो इसके लिए आपको नेक्स्ट सेशन का इंतज़ार करना होगा, आपको नए सिरे से अप्लाई करना होगा, नए सिरे से आपको मेरिट पे आके एडमिशन करवा के सब कुछ एक न्यू तरीके से करना होगा सब कुछ। और जो थर्ड चीज़ है वो है माइग्रेशन से मुराद ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल
जैसे बहावलपुर में है, जैसे आपके पेरेंट्स बहावलपुर में, आपके फादर का ट्रांसफ़र लाहौर हो जाता है, तो आप आईयूबी से यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर नहीं, पंजाब यूनिवर्सिटी, क्योंकि पब्लिक टू पब्लिक ही ज़्यादा बेस्ट रहता है, आप पंजाब यूनिवर्सिटी में अपनी माइग्रेशन करवा सकते हैं उसी सेमेस्टर में। उसका प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा है लेकिन हो जाती है, इसकी थोड़ी बहुत फीस भी होती है। और ये करवाना है कि अपने डिपार्टमेंट से पहले परमिशन लेनी है, ऊपर से उधर से एक फॉर्म होता है माइग्रेशन का, वो फिलअप करके सारा कुछ करके उसके बाद फिर डिपार्टमेंट से अप्रूवल करवा के फिर पंजाब यूनिवर्सिटी में जाना है, फिर उस डिपार्टमेंट से परमिशन लेके वो फॉर्म फिल करवा के दोनों एचओडीज के सिग्नेचर होंगे, और उसके बाद फिर एक कमेटी बैठेगी और उसके अंदर डिसाइड होगा कि बच्चा जाएगा कि नहीं जाएगा। लेकिन रीज़न कोई अच्छी हो, मतलब कि स्ट्रॉन्ग रीज़न हो, फिर ही परमिशन मिल सकती है, वरना अदरवाइज़ मुश्किल है। तो इसकी थोड़ी बहुत फीस भी होती है, वो इतना इशू नहीं है। तो वो आपकी माइग्रेशन हो जाएगी आईयूबी इस्लाम यूनिवर्सिटी बहावलपुर से पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। यह माइग्रेशन का सीन है, ठीक हो गया। और जो सीन मैं जो अब बात करने लगा हूँ, 4 सेमेस्टर्स की डिग्री ले लो, बीए बीएससी की, और डिपार्टमेंट चेंज करके एमएससी में आ जाओ। ये 2020 साल तक तो होता रहा है, आगे का फ़िलहाल कोई आइडिया नहीं है। और क्योंकि HEC ने 2018 के बाद जो भी बीए बीएससी की या एडीपी या जो भी है एनुअल सिस्टम एडीपी सिस्टम, उनको बीए बीएससी को मतलब कि उन्होंने कहा कि हम नहीं मानते। तो ये भी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि मेरे बहुत से दोस्तों ने इकोनॉमिक्स से हूँ मैं, मेरे बहुत से सीनियर्स हैं, बल्कि 4 सेमेस्टर इकोनॉमिक्स में पढ़ा, बीए बीएससी की डिग्री ली और चले गए बीबीए में, और चले गए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, पॉलिटिकल साइंस में, और चले गए आईआर में, मीन्स के इस तरह। और बहुत सारे डिग्री लेके पंजाब में चले गए हैं, बाद चले गए हैं उधर गुजरात। तो ये सीन भी बनता है, मीन्स कि आप आईयूबी में 4 सेमेस्टर करें, अपनी कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न बताएं, अपने डिपार्टमेंट से 4 सेमेस्टर की डिग्री ले, अपनी क्लियरेंस करवाएं, मतलब कि हॉस्टल लाइब्रेरी ये वो A to Z जो भी क्लियरेंस होती है लाइब्रेरी वगैरह की, सारी क्लियरेंस करवाएं और अपनी 4 सेमेस्टर की डिग्री लें। और किसी और यूनि में भी आप एडमिशन ले सकते हैं एमए एमएससी की बिहाफ पे। लेकिन अब 4 साल डिग्री जो बीएस है इसको माना जाता है, ना कि 2 साल डिग्री को। तो इसीलिए आप जो भी स्टेप उठाएं सबसे पहले अपना ख्याल करें और सोच समझ के स्टेप उठाएं। ओके, अल्लाह हाफिज़। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, और मेहरबानी करके मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी हो सकता है पॉसिबल वो करें। और आपकी जो भी क्यूरीज वगैरह हैं, क्वेश्चंस वगैरह हैं, तो वो आप मुझे बताएं, मैं तो या कमेंट सेक्शन में आपको आंसर दे दूंगा। अगर कोई वीडियो बनानी हुई, कोई लंबा चौड़ा आंसर हुआ, तो मैं जैसे अब मैंने ये वीडियो बनाई है तो मैं आपकी वीडियो बना दूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।